चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज एक बेहद ही खूबसूरत टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के दौर का जो ट्रेंड है वो 3 से 4 सवाल वो पूछे जा रहा है और अपने आप में 3 से 4 सवाल बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, पढ़ाने का तरीका आप सब जानते हैं। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, इतने बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ जरा पेपर भी नहीं आता। और ये भी आप जानते हो कि बहुत एडवांस लेवल पे जाता हूँ, तो बेसिक टू एडवांस। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। ये टेबल आपके लिए बहुत मायने रखती है। जब पेपर का प्रेशर होता है ना, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, पहले टर्म समझो, एक साइन थीटा होगा, एक कॉस थीटा होगा, एक टेन थीटा होगा, एक कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और सेक थीटा होगा। ये 6 टर्म आती हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल होते हैं। आगे भी जा सकते हैं, 120 में भी जा सकते हैं, बट ये एंगल जो होते हैं वो मेन होते हैं। आप बात सुनो ध्यान से। आप सबसे पहले क्या करो, जीरो लिखो। यहाँ पे 1 लिखो, या 2 लिखो, या 3 लिखो और या 4 लिखो। राइट, और इन सबको डिवाइड कर दो 4 से। और इनका रूट ले लो। ठीक है, जैसे ही रूट लिया, आपने देखा ये तो आ गया जीरो, ये आ गया 1/2, ये आ गया 2 से जो कट जाएगा तो 1/√2, ये आ गया √3/2, ये आ गया 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू के लिए आप यहां से लिखना स्टार्ट करो उल्टा। 1, इस वाले उठा के यहाँ रख दो, √3/2, इसको यहाँ रख दो 1/√2, इसको यहाँ रख दो 1/2, इसको अगर यहाँ रख दो 0। आपको टेबल याद करनी नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। अब देखिए, टेन के लिए क्या करना है हमें। टेन थीटा आप एक बात जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। राइट, एक टेन थीटा को आगे हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, 1/cot थीटा होता है। राइट, तो अगर आप देखो दो चीज यहाँ पे और देखेंगे, अगर वैल्यू 0.1 आती है तो जीरो आएगी, 1/0 आता है तो इन्फिनिट आएगी। ये चीज और याद रखेंगे आप। 0.1 जीरो आएगा, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा। ये दोनों कट जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 1। 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा √3। 1/0 क्या आएगा, कॉट के लिए आ जाओ। मैंने यहाँ पे समझाया कि टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, या कॉट टेन का उल्टा होता है। तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो उल्टा, इन्फिनिटी, √3 को लिख दो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दो 1, ये यहाँ पे लिख दो 1/√3 और यहाँ पे लिख दो 0। राइट, सेक थीटा के लिए आप एक चीज जानते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। मतलब जो सेक थीटा है ना, ये उसका उल्टा होना चाहिए। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होएगा, कॉस का,
इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा 2। और 0.1 होता है तो इसका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। हालांकि कोसेक के लिए आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या आप यहीं से लिखना स्टार्ट करिए, इंफिनिटी 2√2। मैंने कोई भी वैल्यू अभी तक आपको दिखाई नहीं कि रटनी पड़ेगी। एक चीज बताइए, 0 1 2 3 लिखो, डिवाइड बाई 4 करो, और एक ही लाइन से मैंने पूरी की पूरी टेबल तैयार की है। एक बार मुझे बताओ फटाफट से, ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? जल्दी से बताओ बेटा। समझ गए सर, समझ गए सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद अब आती है कहानी किसकी? अब मैं आपको समझाता हूँ रेशियो। अब एक होता है रेशियो, एक बार नोट कर लेना पहले इसको थोड़ा सा। अब रेशियो का सुनो। जो बच्चे हिंदी मीडियम के थे उन्होंने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है, राइट। जो बच्चा पढ़ा है अंग्रेजी से, अंग्रेजी मीडियम से, वो उसने पढ़ा होगा कि पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, बियर पिएंगे। जमाना बदल रहा है, राइट। अब ट्रेडिशन कुछ और चलता आ रहा है, टकराव होते हैं पैकों के कि पापा चलिए लगाते हैं एक एक सेट मामला, है ना, एक एक टिका लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा बियर पिएंगे। अगेन वही टर्म है आपकी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और सेकंड थीटा। देखो, जो पहली टर्म होती है ना, ये होती है साइन के लिए, साइन के लिए, ये होती है साइन के लिए। अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी को बोला है मैंने परपेंडिकुलर, बी को बोला है बेस, और एच को बोला हाइपोटेन्यूज, राइट। और कॉस का हो जाएगा, दूसरा वाला कॉस का हो जाएगा, मतलब बी अपॉन एच। और तीसरा का हो जाएगा पी अपॉन बी। अगर हिंदी वाले लिखते हैं इसको तो के अपॉन एल। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इस और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो हिंदी वाले क्या लिखते हैं इसको, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। सेम अब देखो, टेन का उल्टा तो कॉट, तो बी अपॉन पी। कॉस का उल्टा सेक, एच अपॉन पी। इसका उल्टा ये, एच अपॉन पी। तो चूंकि अभी भी बताया, यहाँ बताया मैंने, सेक का उल्टा ये, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये आपको समझ में आया बेटा सबको? ये रेशियो समझ में आया आपको? एक बार फटाफट से नोट करो, एक बार देखो, इतनी चीजें नोट करो फटाफट, स्पीड से नोट्स करना, ताकि मैं अपना
ज़्यादा देर ना वेट करना पड़े मुझे। ऑनलाइन क्लास है ताकि वेट ना करना पड़े। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। आपका ट्रेवल हो गया और आपका वो हो गया। अब मैं आपको सवाल लिख रहा हूँ, एक पॉइंट और, 2 पॉइंट सुन लेना। कभी कभी आपको ना कई चीज बोलेगा कि दो होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक बोलेगा सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि दो एंगल बने हैं, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मतलब है 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब है थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री बना रहे हैं। इस तरह से मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये मतलब हुआ। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो समझो। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मैं ध्यान रखना। ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक ट्रायंगल है, मान लो ये थीटा ABC, ठीक है। अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूँ और ये होता है 90 डिग्री ऑलवेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट क्या है कि 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, याद रखना। 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने, एंगल के सामने हमेशा होगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर। बचा कौन सा? बेस। जो तीसरा बचा है वो बेस ही होगा। मतलब ये क्या बचा फिर? बेस। मान लो एक ट्रायंगल बना है आपके सामने इस तरह का, एक और A B और एक C, इसको मैं थीटा बोल दिया। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा? हमेशा हाइपोटेनस। एक ही चीज बची क्या? बेस। क्या बचा? बेस। बस पॉइंट यही है। आप थीटा इसको बोल दो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम रहेगा, हाइपोटेनस यहाँ भी सेम रहेगा, और एंगल के सामने ये। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। इसके बाद हम काम करेंगे ट्रिपलेट पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है इसको, नोट करो।
हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? बहुत धीरे से पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, इसको मैंने बोला थीटा, राइट। मैंने इसको बोल दिया 3, इसको बोला 4, और ये साइड आपसे पूछेगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में? कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर पता नहीं है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 25। ए सी निकालना है तो रूट ले लिया 25 का, और ए सी की वैल्यू निकाल गई 5, राइट। बट इतना टाइम है नहीं है हमारे पास कि मैं पाइथागोरस में लगा सकूं। यहाँ से मुझे ये निकल के आया 5, राइट। बट इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो पहले चीज तो देखो, इसके अगर मुझे थ्रो कहना पड़ेगा तो 3 4 1 5, इसको नाम देते हैं हम ट्रिपलेट। इसको क्या नाम देते हैं हमेशा? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वही होता है जो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। क्या ध्यान रखना, ट्रिपलेट वही होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। बात क्लियर है? अगर आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6। या 4 जोड़ दो कितना हुआ? 8। या 5 जोड़ दो कितना हुआ? 10। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि 5 चलो 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है। अगेन इनमें क्या करेंगे आप? 3 जोड़ दो 9, 4 जोड़ दो 12, 5 जोड़ दो 15, 9 12 15 का एक ट्रिपलेट होता है। अगेन 3 जोड़ो, 4 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 12 16 20 का एक ट्रिपलेट होता है। अगेन 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो। तो कुछ ट्रिपलेट तो ऐसे ही चलते रहेंगे आपके, राइट। इनका यूज क्या है? इनका यूज देखो, बहुत यूज है। इस जो मैं ट्रिपलेट आपको सिखा रहा हूँ ना, ध्यान रखना बेटा एक चीज, जिन्होंने पढ़ लिया होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज करता हूँ, मेंसुरेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक और एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज करता हूँ, ज्योमेट्री में यूज करता हूँ। ये 3 चैप्टरों को कवर करता है एक सेट। और जो बच्चे बैंक के हैं ना, वो सोचते हैं ना कई बार हमारा सिलेबस चेंज है चेंज है चेंज है। बेटा अभी हुआ नहीं है ना। सीईटी जिस दिन अलाउ हो जाएगा ना, उसे सब चेंज हो जाएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब प्री में सबका कॉमन एग्जाम होने वाला है। ये चीज आप सब जानते हैं। प्रपोजल ऑलरेडी पार्लियामेंट में जा चुका है, इस पे काम चल रहा है। जिस दिन ये इम्प्लीमेंट कर दिया, हालांकि 2023 से इम्प्लीमेंट करने को बोला गया था, पर अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। जब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सबका प्री सेम हो जाएगा, चाहे बच्चा एसएससी का है, चाहे बच्चा करंट का है, चाहे बच्चा किसी का भी है। मे भी अगले सीजीएल से शायद बोला गया है कि हो जाए। तो अपने आप को तैयार रखो, एसएससी वाले बच्चे अपने आप को तैयार रखो बैंक के लेवल पे करने का, बैंक वाले बच्चे तैयार रखो अपने आप को एसएससी का बनाने का, ताकि एकदम से प्रेशर ना आए और आप उस बच्चे से कहीं 2 कदम आगे रहे जो बच्चा सिर्फ स्पेसिफिक तैयारी कर रहा था। मैं ये मान के चलता हूँ। आगे बढ़ते, इसका यूजेस पे हम बात कर रहे थे। देखो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, पहले तो चीज मैंने एक चीज बोली कि ये है 12 सॉरी 15 और ये है 12, ठीक है। ध्यान समझना बेटा इस चीज को।
अगर आप 3 से काट के देखते हैं ना, तो 3 पंजे 15 और 3 चौका 12। आपको 4 मिल गया, आपको 5 मिल गया, आपको 3 नहीं मिला था, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ किसके थे, 3 के थे। भाई 3 से आपने इसको भी काटा, 3 से इसको भी काटा, 3 से गुणा ये भी होना चाहिए था, मतलब 9। तो ये साफ साफ दिख गया आपको कि 9 आना चाहिए। ठीक है। सेम चीज अगर मैं आपको सामने ये बोल दूं कि 9 और 12 है, तो ये तो बात आपको पता है डायरेक्टली कि 3 तिया 9 और 3 चौका 12, तो 3 पंजे 15 होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो 15 होना चाहिए। क्या ये दो एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा कि दो एग्जाम्पल से समझ में आया। जैसे एक एग्जाम्पल और देखना, देख लो। भाई मैं आपको सामने ये बोल दूं कि ये है 15 और ये है 20, तो 5 से कट रहा है, 5 तिया और 5 चौका, इसका मतलब 5 होना चाहिए था। बेसिक तो मेरा ये, भाई ये बेसिक है मेरा, तो 5 से गुणा है, 5 5 25, इसका मतलब 25 आना चाहिए। राइट। तो आप समझ पा रहे हैं ट्रिपलेट के खेल को? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को? यस सर, बहुत अच्छे से। ये बताइए लड़की का नाम है इसका, आंचल। चला चल बता, समझ में आ रहा तुझे? बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ और बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। अब किसी बच्चे का बेटा रहना नहीं चाहिए आज के बाद, ध्यान रख। कूट कूट के मारूंगा वरना। तो एक तो ट्रिपलेट ये हो गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर मुझे ये चीज तो समझ में आ गई, अगर मुझे 3 का ट्रिपलेट डायरेक्ट निकालना हो, तो आप 3 का कर दो स्क्वायर, कितना आ गया? 9। और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो काट के आया 4.5। मैंने क्या किया, 3 का ट्रिपलेट चाहिए था, 3 का किया स्क्वायर, वो आया 9, 9 को किया 2 से डिवाइड, 4.5 आ गया। एक इससे छोटी वैल्यू लेना 4, और इसके जस्ट बड़ी वैल्यू लेना कितनी, 5। तो आप बोल सकते हैं क्या कि 3 4 और 5 का एक ट्रिपलेट आ गया। ये हमने 3 तरीके से प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे भी प्रूफ किया, यहाँ पे भी प्रूफ किया, अगेन यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब चाहिए आपको 5 का ट्रिपलेट। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25/2, मतलब 12.5। एक वैल्यू 12, एक वैल्यू 13। तो आप बोल सकते हैं 5 12 और एक 13 का ट्रिपलेट है। 5 12 13 का एक ट्रिपलेट है। राइट। एक बोला मैंने 7 का, 49 डिवाइड बाई 2, 24.5। एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट है। मैंने बोला 9, 81 डिवाइड बाई 2, 40.5। एक वैल्यू 40, एक वैल्यू 41, 9 40 41। राइट। मैंने बोला एक किसका अनम्यूट हो रखा है बेटा? मैंने बोला 11 का स्क्वायर, 121/2, 60.5। तो 11 60 और 61, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। कहानी कुछ इस तरह से बदलती चली जाएगी धीरे धीरे। 9 का एक ट्रिपलेट यहाँ पे दिखेगा और 9 का एक ट्रिपलेट यहाँ पे दिखेगा, दोनों 9 के ट्रिपलेट है। बस पहचानना ये है कि हाइपोटेनियस 15 है या 40 है, वहां से पता लगेगा मुझे। दो तरीके से पहचान सकते हैं ट्रिपलेट बनेगा या नहीं बनेगा, यूज इस पे आते हैं सीधा
किस पे आते हैं? अब आते हैं हम यूजेस पर। यही कर देता हूँ इसके यूजेस। पहली चीज तो देखो, डिफरेंस कितने का बोलना, वहीं बैठे हुए। डिफरेंस कितने का? 1 का। बोलो डिफरेंस कितने का? वहीं बैठे बोलो 1 का। अगेन डिफरेंस कितना? 1 का। अगेन डिफरेंस कितना? 1 का। अगेन डिफरेंस कितना? 1 का। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, 5 और 9, 4 कितना हुआ सम? 9। 9 किसका रूट होता है? 3 का। 12, 13, 25, 25 किसका होता है? 5 का। 24, 25, 49 किसका होता है? 7 का। 40 और 41 किसका होता है? 81 का। 9 का। 121 किसका होता है? 11 का। दो तरीके से आपको समझ में आया। अगर आपका ऑड नंबर का ट्रिपलेट बना, तो पहले आपने नंबर का किया स्क्वायर और डिवाइड कर दिया 2, और छोटी बड़ी बड़ी वैल्यू ले ली। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आ जाओ यूजेस पर। भाई एक बात बताओ, बड़ा सिंपल है। तो मैंने दिया ये है 5 और ये है 12। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ट्रिपलेट तो दिमाग में क्या करोगे? 5 का स्क्वायर 25/2, 12.5। एक छोटी वैल्यू 12 है, बड़ी वैल्यू नहीं है 13, कुछ तो है नहीं। दूसरी चीज, जब ये ऑड नंबर का ट्रिपलेट बन रहा है, तो भाई साहब इस 12 तो है ही है, चूंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो 13 होना चाहिए। बात क्लियर हुई? 5 था, 12 था, चूंकि ट्रिपलेट सबसे बड़ा होता है, तो भैया 13 होना चाहिए था। मान लो मैं आपको यही दे देता हूँ सवाल कि ये 13 है और ये 5 है, तो आपको पता है हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। 5 आपके सामने है, 12 से एक कम होना, 13 से कम होना चाहिए 12, तो ये 12 का ट्रिपलेट, ये आपको पहचान में लाना। जैसे मैं आपको ये बोल देता कि ये 11 है, ये 60 है, तो आप ये छोटे बोलोगे सर 11 का ट्रिपलेट बना रहा तो 61 होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 25 है और ये 24 है, दिमाग में क्या लेके आते? 25, 24, 49 किसका बचा? 7 का। 7, 24 पीछे का। अब मुझे बताओ क्या ये यूजेस समझ में आए? मैंने पहले ट्रिपलेट समझाया है, फिर मैंने उसका यूजेस समझाया है, उसका क्या यूज है, उसका क्या तरीका है, सब समझा दिया बहुत धीरे से और बहुत प्यार से। कुछ नंबर मैंने यहाँ पे 3 के सीरीज में देखे, कुछ नंबर मैंने ऑड नंबर में देखे। अब अगला नंबर कुछ जो बचे वो इवन नंबर में देख लेंगे। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चा ये बताएगा कि सच में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी से बताओ बेटा। अरे बोलो भैया, जल्दी बोलो यार। हाँ, अब आ रहा है। जब तक ना जगाओ ना, सो जाते हैं ना। अरे वाह, अनुष्का, बहुत अच्छी सर। लाल फूल पीला फूल, एमकेडी सर ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। लाल फूल पीला फूल, एमकेडी सर ब्यूटीफुल, अरे वाह, क्या बात है। नाइस वन। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए बेटा। अब आते हैं इवन नंबर के ट्रिपलेट पे। जैसे भाई मान लो मैंने 6 कहा, तो 6 का करो स्क्वायर, ये आएगा 36, और डिवाइड बाई करो 4 से, आ गया 9। 9 से एक लो छोटी वैल्यू, एक लो बड़ी वैल्यू, तो आप बोल सकते हैं 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट होता है। 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट होता है। मैंने कहा 8 का बताओ। 8 का स्क्वायर 64, डिवाइड बाई 4, 16 आ गया, 16 आ गया, 15 और एक 17, तो 8, 15 और 17।
मैंने कहा 10 का स्क्वायर 100/4 मतलब 25, एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी, 10, 24, 26। मैंने बोला 12 का स्क्वायर 144/4, 4 तिया 12, 24, एक 35 और एक 37, तो 12, 35 और 37। यहां से एक चीज नोटिस करना, पहली चीज तो ये कि जब नंबर थे इवन नंबर, तो मैंने क्या किया, नंबर का स्क्वायर किया और डिवाइड किया 4, तो वही स्मॉल और लार्ज, पहली चीज। दूसरी चीज कैसे पहचानोगे, अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 2। जब डिफरेंस 1 का था तो और नंबर थे, जब डिफरेंस इवन का है तो इवन, 2 का है तो इवन। बात समझी, इसके यूजेस पे आ जाओ। मैं आपको ये बोलूं कि 6 और 8, पहले व्यक्ति दिमाग में यही आना चाहिए कि भैया 6 है, 2 का डिफरेंस है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, 10 आना चाहिए। ये नहीं दिमाग चल पाया तो 6 का स्क्वायर होता है 36/4, 9 आ गया, 9 से एक छोटी वैल्यू 8, एक बड़ी वैल्यू 10, तो 8 आपके पास है, 10 आपके पास नहीं है, इट मीन हाइपोटेन्यूज 10 होना चाहिए। इसी को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये 10 दे दिया और ये 8 दे दिया, तो भैया साफ साफ आपको समझ में आना चाहिए कि 2 का डिफरेंस है, राइट, 2 का डिफरेंस है। तो आप ऐसे कर सकते थे कि दिमाग लगा के देख लो भैया, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो 36 डिवाइड बाई कितना होगा, 9 आ जाएगा, 9 आ गया, 16, 9 3, 9 12, ठीक है। आप वही दिमाग लगाओ बेटा कि 6 8 तो आपके पास है, 8 और 6 तो आपके पास है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, दिमाग में लगा के देखो फटाफट से कि 36/2 मतलब 4, 9 आ रहा होगा, 9 के एक छोटी वैल्यू है और एक बड़ी वैल्यू है, तो कितना आएगा, 6। जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि ये 15 है, ये 8 है, आपको पता 2 का डिफरेंस आना चाहिए, 70 सीधा सीधा हो। या मैं ये बोल दूं कि ये 12 है और ये 37 है, तो 2 का अंतर है, तो ये 37 सबसे बड़ी होती है, आया कितना, 35। सवाल देगा इस पे ट्रिग्नोमेट्री के स्पेस पे, तो उसको मजबूरी है कि देना पड़ेगा ट्रिपलेट। कभी कभी ट्रिपलेट नहीं भी देता, मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि ट्रिपलेट बने ही बने। वो आपको कैसे पता लगेगा, वो ऐसा करेगा कि इसको बोल देगा 5, इसको बोल देगा 3, ऐसा बोल देगा जबरदस्ती कि 5 है, तो भैया जब उसने बोल दिया तो क्वेश्चन को गलत साबित मत कर देना कि सर क्वेश्चन तो गलत ही है, 4 5 होना चाहिए था। भैया हो सकता है वो ये चाह रहा हो कि 25 + 9 कर दो, वो रूट में चाह रहा हो इसको, राइट। एग्जाम में यही आ रहे हैं बेटा, यही आ रहे हैं, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ। 25 की 25 सवाल इतिहास का तो भाई साहब ये मान लो जो मैं पढ़ा दूं ना, समझ लो नालायक की किस्मत पता नहीं कैसी है, इसके पहले एग्जाम हो जाते हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसके एग्जाम होते हैं हमेशा। एक बार प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, जैसे इसने प्रॉफिट लॉस पढ़ा भाई साहब, इसके 3 सवाल वही सेम दिखे। जब इसको हमने एक बार पढ़ाया था क्या, टाइम एंड वर्क, पेपर ही हुआ था इसका बस, बड़ा बेचारा अच्छा बच्चा है, पर जाती होती है इसके साथ हमेशा। क्यों तेजस्वी, एम आई राइट और रॉन्ग, एलसीएम वाला, हाँ राइट राइट राइट। पेपर दे के आ रहा है, अगले दिन मैं एलसीएम पढ़ा रहा हूँ, 2 सवाल इसके एलसीएम ऐसे दिख रहे हैं, सेम टू सेम, वैल्यू भी चेंज नहीं थी।
एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि बेटा क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इतनी प्यार से और किस्मत धोखा दे देती है भाई को, किस्मत कब तक धोखा देगी? मांझी द माउंटेन नाम सुना होगा। अगर मांझी भी ये सोच लेता कि मेरी किस्मत है, मेरी बीबी चलेगी मुझे छोड़ के, तो उस गांव को आज एक पहाड़ के बीच में से रास्ता नहीं मिलता। और आज भी लोग पहाड़ को क्रॉस करके रास्ते जा रहे होते, और कितने लोग तबाह हो चुके होते आपसे पहले। आज प्रॉपर उस नाम को एक रास्ते का नाम दिया गया, मांझी रोड। कारनामे करने पड़ते हैं। मैं तुम्हें एक सटीक एग्जांपल देता हूँ, रोंगटे खड़े कर देगा बेटा अगर आप सच में जानने वाले हैं तो। दूसरी चीज, अगर आप कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं तो जरूर आपको सुनेंगे आप, और मजा भी आएगा। एक नाम सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर नाम है, हिमा दास। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, रिजर्व कैटेगरी की लड़की है। आई थिंक सबने नाम सुना ही होगा इसका, ऐसा मुझे लगता कि नाम नहीं सुना हो। इस लड़की के पास, चूंकि कैटेगरी से बिलोंग करती थी, या फिर बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, हालत तो बहुत खराब थी। चूल्हे पे रोटियां बनाती थी, बड़ी मुश्किल से, खाने पीने को नाज ढंग से हुआ नहीं करता था। इसके बायोग्राफी में लिखा है साफ साफ ये चीजें। ये सब चीजें मैं छोड़ भी दूं, उस लड़की के पास रनिंग करने के लिए शूज नहीं होते थे, और उस बच्ची के पास उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं था कि वो एक शूज परचेज कर पाए। सस्ते से सस्ते भी नहीं कर सकती थी, वो अफोर्डेबल नहीं थी। और आज वही हिमा दास एडिडास कंपनी की या नाइकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। समाज हमारा कितना भी बढ़ जाए, आज भी वो चीजें चल रही हैं जो पुराने जमाने से चलती आ रही है। मतलब होता है ना कास्ट में। मैं ये चाहता हूँ कि आज की नौजवान पीढ़ी की तो सोचे ही नहीं, उनको टैलेंट की कदर करनी आनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। वही हिमा दास आज ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ से जो मुझे सीखने को मिलता है ना, मुझे सीखने को ये मिला कि टैलेंट किसका गुलाम नहीं है, और ऐसी धरती पे कोई चीज नहीं बनी जो आप ठान लो और आपको ना मिले। दिक्कत ये है कि हम ढंग से ठानते ही नहीं है। हम सिर्फ हमेशा एक सेकंड पहलू लेके चलते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बापू हमारे बिजनेस बैठा देंगे, बापू हमारे 10 लाख इन्वेस्ट कर देंगे, हम धंधा पानी स्टार्ट कर देंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। कुछ भी पाने के लिए सनक बहुत जरूरी है। उस लड़की को पता था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, अगर मैं नहीं लड़ी तो मैं क्या, मेरी आने वाली पुश्तें खराब हो जाएंगी। और अब उस लड़की ने इतना का कमा दिया कि आने वाली पुश्तों को वो ये नहीं करेगी खिला देगी बैठा के, वो टैलेंटेड बना सकती है पैसे के दम पे। बस इतना ही काफी है, रोंगटे खड़े तो हो जाने चाहिए आपके। उड़ान परी उस नाम लड़की को बोलते हैं। ये थे हमारे ट्रिपलेट के। आ जाओ वापस आ जाओ, भावना मत भाओ। तो अब तक मैंने आपको ट्रिपलेट पे काम करना सिखाया। कुछ करंट लगा शरीर में, दिमाग थोड़ा बहुत हिला होगा, करंट लगा शरीर में। न्यू पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, भटकने में भी टाइम नहीं लगता और वापस ट्रैक पे आने में टाइम नहीं लगता। ये उम्र ही ऐसी होती है बेटा। जरा बताओ कमेंट में, क्या कुछ लगा करंट आपको, थोड़ा बहुत दिमाग हिला? ऐसे लाखों एग्जाम्पल है यार। लग रहा है किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कमेंट में लिखने की भी।
चलिए स्क्रीनशॉट लो एक बार। मैं सवाल लिखता हूँ आपको सामने, हम करना स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1, बहुत बेसिक से लिखूंगा बेटा। इफ 15 कॉट थीटा 8 फाइंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बेटा 2 सवाल आपके सामने। ट्रिपलेट को बेटा अच्छे से याद कर लेना, बहुत मजा आएगा आपको। ट्रिपलेट से चीजें ऐसे उड़ाएंगी जैसे अंजलि का आंसर आ गया, वेरी गुड। एक तरीका तो देखो, बचपन से अगर आप चाहोगे ना बेटा बेसिक से पढ़ना, तो क्या करते, कॉट थीटा इक्वल टू 8/15, फिर लिखते पापा BRP हो गए। हाँ हाँ बेटा BRP है। फिर देखते ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। फिर आप ऐसे करते, ये 15 है, ये 8। फिर आप 15 का स्क्वायर करते 225 प्लस 64। फिर करते 289। फिर लिखते 17। तब समझ में आता कि हाइपोटेनस 17 आया। बट पेपर में इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए था, क्योंकि 8 इवन नंबर है, 17 अगला नंबर है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो भैया बिना पेन के आ गया, ये हाइपोटेनस हो गया, राइट। बस देखना ये कि कॉट अगर यहाँ दे रखा है तो इसका ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। बस समझ में आई? जब ये पता लग ही गया आपको कि बेस मेरा 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है, तो भैया अब तो सीधा सीधा ये वैल्यू दिमाग की थी, विदाउट पेन पेपर टिक था। 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है पहले देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इनके स्क्वायर भी हैं। बस ये सॉल्व करना था आपको। 225/289, 1 माइनस 225/289, इसको सॉल्व करना 257/32 आ जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। क्या बेटा एक बार समझ में आया सबको? बताओ जरा मुझे।
ओके बेटा, देखो अगला सवाल आपको पता है कि ऑड है 9, तो मैंने अभी ये पढ़ा 9 और 40 41, 41 अगर सबसे बड़ा है तो हाइपोटेनस रहना है, क्योंकि साइन की कहानी थी, राइट। तो आपको बताइए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये सबसे बड़ा है तो हाइपोटेनियस। तो भैया ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस कुछ किया, बस 1 + 10 क्या होता है, P/P। बस सॉल्व करना है बेटा। आगे बढ़ा आंसर सबका। कितना आंसर आया इसका, परपेंडिकुलर कितना मेरा 9, 81/1600, 1 - 81/1600, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। चलो बताओ, क्या आपको समझ में आया बेटा। आंसर आया अंजलि का, मैच कर लेना बेटा, 1681/1519। ठीक है, प्रीति मेहरा का भी आ गया। मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, समझ में सारा आना चाहिए 100%। 3 सवाल, तीनों की तीनों सवाल बनाकर दिखाऊंगा मैं सारे पेपरों के। मैं आपके सामने 2018 के सवाल भी खोल कर रख दूंगा, 19 के भी, 20 के भी, 22 के भी, सब रख दूंगा और सारे सवाल बन दूंगा। जिस तरह से बेटा मैंने अलजेब्रा में पकड़ बनवाई है ना, नंबर सिस्टम में पकड़ बनवाई है, ट्रिको पे बनेगी, ज्योमेट्री बनेगी, 4 5 टॉपिक है, 10 12 सवाल ऐसे आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं और सवाल लिखता हूँ मैं आपके सामने। मैं तुम्हें सवाल दिखाता हूँ। CHSL 2022, हसीन आए तो बताना। इफ साइन बी 9/41, फाइंड कॉट बी। बी कह रहा है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, 41/9, देखना कितना सेकंड लगेगा तुम्हें, 40/9, 9/41, 9/40, कितना सेकंड लग रहा है भैया। आप थोड़े भी समझदार होंगे तो सीधे छूटते बोलेंगे 9 40 41 का ट्रिपलेट बनता है। अगर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटे और ये होगा बेस, चूंकि कॉट होता है क्या, ठीक है बेटा। आ गया 40/9, वेरी गुड। तो P/P, P कितना है मेरा 40, P कितना है 9, पेन भी नहीं चलाना पड़ता, ये रहा आंसर। ये सवाल था CHSL 2022। एक सवाल और करना, अच्छा सवाल है, देखता हूँ किस किस का आंसर आ पाता है। सेकंड सवाल, cot थीटा इक्वल टू 15/8, फाइंड 1 - cos थीटा, 2 + 2 cos थीटा, 2 - 2 sin थीटा। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 16/15,
करिए बेटा सेकंड सवाल। जल्दी करिए फास्ट। ये तो बात आपको पता लग गई होगी कि कॉट है, और कॉट थीटा अपना क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो इसका 8 15 17 ही आएगा। और ये आपको पता है कॉस क्या होता है, तो 1 - कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, 2 + 2 इंटू बी अपॉन एच, 2 - 2 साइन क्या होता है, बी अपॉन एच, 1 + बी अपॉन एच। अंजलि आज बहुत अच्छा कर रही है। अंजलि बेटा थोड़ा सा और मेहनत कर, निराश मत होना, नंबर तेरे कम बने हैं। मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तुमसे, बट कोई नहीं, अगले अटेम्प्ट है हमारे पास। अगली बार हमें ऐसा मौका मिलना चाहिए कि बस पेपर में नंबर फाड़ के निकले हमारे। सिंपल सॉल्व कर देना बेटा इसका, सबका आंसर सही आ रहा है, 64/20। एक सवाल दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पे, जरा देखना, ये क्या स्क्रीन पे आपको दिख रही है। हाँ दिख रही है, वेरी गुड बेटा। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है इतना ही आसान सवाल है। और बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के दौर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो मानता हूँ मैं। बहुत पेपर में देखा मैंने आपके वजह से। देखते ही आंसर, देखते ही। रीजन इज दैट, सुनो ध्यान से। ऐसे केस में आपको पहले बात तो यही है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा बियर पिएंगे, राइट। तो कॉस क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे सवालों में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, तीन ही वैल्यू बनेंगी एक्चुअली में। और तीन वैल्यू क्या बनेंगी, एक तो 4x, एक 1 + 4x² और एक 1 - 4x²। जब ये इसने बेस बोल दिया, ये हाइपोटेनस होगा, तो भैया यही तो बचा परपेंडिकुलर। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो युगांडा का बच्चा भी बता सकता है कि ये रहा आंसर। यही तीन वैल्यू पॉसिबल होती है हमेशा। पाइथागोरस में लगाए ना वही आएगा, पर अच्छा है कि आप सीधा सीधा डायरेक्ट याद रख लो। आगे बेटा, इस सवाल का आंसर बताओ मुझे जल्दी से आप। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का आंसर बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। भैया आपको पता है 9 40 41 का भी निकाला है आपने। 9 40 41 का ट्रिपलेट अभी रट के आई हो। क्योंकि हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस आएगा। 5 10 पूछा है। 10 क्या होता है, तो 5 × 40/9। क्या गड़बड़ हुआ? अच्छा, परपेंडिकुलर 9 है क्या? हाँ, 9 है, ये 40 है। ठीक 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 ठीक। और काट दो बेटा 8। 9/8। जब ट्रिपलेट पे पकड़ बनी, अभी मैं आपको सिर्फ ट्रिपलेट पे काम करवा रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है अभी। जल्दबाजी मुझे रहती तो आपको बताइए, यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं रहती। 10 पार्ट भी बनाने पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मैं ढंग से पढ़ा दूं ना, तो आपको लगना चाहिए कि सच में भाई साहब टॉपिक मेरा मजबूत बन गया। 10 पार्ट का मतलब 10 घंटे या 15 घंटे होता है। उस लेवल का मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते जाऊंगा आज। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कोई और सवाल होगा। अभी मुझे ट्रिपलेट पे ही काम करना है तो एक बार। तो ये तो आसान सवाल है। ये सब सवाल अभी तुम्हारी कैटेगरी से बाहर हैं। ये रहा सवाल, मिल गया मिल गया। देखो, सवाल नंबर 9। एक बार करना बेटा, सवाल नंबर 9। एक सेकंड लगता है, 1 सेकंड। भैया कॉस है, आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसका 2p गायब है। 2p गायब है। कोसेक पूछा है, तो हाइपोटेनस अपॉन पी। तो भैया हाइपोटेनस तो p² + 1 था, और p गायब है, 2p। आंसर देख लो कौन सा है। आंसर कौन सा, सी। ये सवाल का उत्तर है। ये हर पेपर में सवाल दिखेंगे आपको। समझे भाई साहब? और देख लेते हैं। चलिए, एक काम करते हैं। आपको पता भी नहीं लगा होगा कि आपका 1 घंटा कब निकल गया, सवा घंटा कब निकल जाता है। चलो अब इतना ही रखते हैं आज के लिए। थक गए वैसे भी हम भी। एक और सवाल है, देखो ये रहा आपका, कोई रिपीट है सवाल तो। रिपीट सवाल है। देखो ये सवाल तो यहाँ पे भी आया हुआ है। शीट बनी हुई है जो मेरी प्रॉपर शीट है। इसका आंसर बताते चले जाओ। पहले सवाल का आंसर सिंपल सा, ये रहा आंसर। ये रहा आंसर। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड मैक्सिमम। ये ट्रिपलेट का कमाल है। चलो, चलिए बताइए मुझे जरा एक बार बताइए, कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस। शुरुआत थी एक टॉपिक की, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ताकि आपका दिमाग ना पड़ जाए। ट्रिपलेट पे काम कर लेना बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट। जल्दी कमेंट करो फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और हम चलें कहानी को आगे बढ़ाते हुए। लाइन से बहुत ज्यादा मजा यहाँ पे आता है भाई। यहाँ पे टाइम पास कम होता है। दूसरी चीज यहाँ पे, वहां अगर 50 बच्चा है तो 50 बच्चे को देख के चलना है, क्योंकि लेवल वहां पे सबको नोट भी करवाना होता है कि नोट करो भैया। 10 5 मिनट उसमें चले जाते हैं। कोई दोबारा पूछ लेगा तो उसको। हाँ, ये भी कह सकते हो। टाइम पास तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। बच्चे नहीं पढ़ते, ये बात मान सकते हो। उन नालायकों की वजह से चीजें धीरे धीरे चलती है। यहाँ पे तो भाई साहब पढ़ाई से मतलब और कुछ है नहीं।
यहाँ पे मेरे सारे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक एक बच्चा अपने आप में ऐसा समझता है अपने आप को बस मुझे सिलेक्शन लेना है। हाँ पता है मुझे। हम तो बेस्ट हैं। अच्छा चलिए इतने रखते हैं आज के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल। होप सो आपने आज भी मजा से मजा किया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को फिर आगे मिला होगा। गुड नाइट टू ऑल।